एक समय की बात है। एक सुबह बहुत से भिक्षुक महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज उनके शिष्य उन्हें देखकर बहुत चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध आए और बिना किसी से कुछ कहे ही उन्होंने उस रुमाल में गांठें लगानी शुरू कर दी। वहां पर मौजूद सभी लोग यह देखकर सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी बुद्ध ने सभी से एक सवाल किया, मैंने इस रुमाल में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगाने से पहले था। एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक नजरिए से देखें तो रुमाल तो वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। पर दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लग चुकी हैं, जो कि पहले नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही यह बदला हुआ प्रतीत हो, पर अंदर से तो यह वही रुमाल है जो कि पहले था। इसका बुनियादी स्वरूप अपरिवर्तित है। अपने शिष्य का जवाब सुन बुद्ध ने कहा, एकदम सत्य है। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध उस रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे और उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक शिष्य ने बड़ी शीघ्रता से उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य बोला, गुरुजी, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। अपने शिष्यों का जवाब सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं यही तो सुनना चाहता था। मूल प्रश्न तो यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहां से आया। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार खत्म कैसे करूं। जिस प्रकार से उस रुमाल में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदला, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर से अच्छाई के बीज खत्म नहीं हो जाते। रुमाल पर पड़ी गांठें मन पर पड़ी गांठों के समान है। ऐसी कितनी ही गांठों का बोझ आप रोज उठाते हैं। जिस प्रकार से हम रुमाल की गांठों को खोल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम मनुष्य भी अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यदि मन में कोई गांठ पड़ी भी जाए तो उसे खोजें और फिर उसे सुलझाने की कोशिश करें। मन पर बड़ी गांठों से बोझ पड़ता है और उस बोझ को अपने हृदय तक ना लेकर जाएं, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए अपने इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ अभी शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।